भारत के आसमान में भी दिखेगा पायलट रहित लड़ाकू विमान। डीआरडीओ ने देश के पहले पायलट रहित लड़ाकू विमान का किया सफल परीक्षण। परीक्षण से मिली देश को बड़ी सफलता। सीएम शिवराज का सतना में रोड शो में देरी होने पर शिवराज ने मांगी जनता से माफी। बारिश होने पर किया ऐलान। एचएल भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने साधा निशाना। 22,000 झूठी घोषणाओं के बाद बना झूठ का पुलिंदा, कहा कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल बैकुंठपुर दौरे पर जनता से करेंगे भेंट मुलाकात। 4 जुलाई को पत्रकारों से चर्चा के बाद जाएंगे मरवाही। इंदौर के सेंट्रल जेल में बंद कैदी की मौत। जेल में गंभीर रूप से था बीमार, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, जांच जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। मानव रहित लड़ाकू विमान विकसित करने की दिशा में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। डीआरडीओ ने शुक्रवार को ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के पहले एयरक्राफ्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बिना पायलट के उड़ान भरने में सफलता मिली। इस विमान की कामयाबी का श्रेय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को जाता है, जिसने परीक्षण से लेकर लैंडिंग तक सभी का ख्याल रखा। सतना में भाजपा के महापौर प्रत्याशी योगेंद्र ताम्रकार के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रोड शो किया। शिव का रोड शो नियत समय से काफी देर बाद शुरू हुआ। रोड शो तकरीबन 2 घंटे तक चला। रोड शो के शुरू होने से पहले सीएम ने सिंगरौली की जनता से माफी मांगी और जनता को संबोधित किया, जिसके बाद रोड शो के अंत में जोरदार बारिश हो गई, जिसके चलते काफिले में चल रहे लोगों को दौड़ लगानी पड़ी। नर्मदा जी का पानी, सड़कें, पेयजल की व्यवस्था, सीवेज का सिस्टम व्यक्त किया है। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। सतना अब अपना विकसित और समृद्ध शहर बन रहा है। 1000 करोड़ रुपया के काम स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत होने, मेडिकल कॉलेज, नर्मदा जी का पानी, सड़कें, पेयजल की व्यवस्था, सीवेज का सिस्टम व्यक्त किया है। नगरीय निकाय चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र को पहले की 22,000 झूठी घोषणाओं की तरह ही झूठ का पुलिंदा करार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले कभी संकल्प पत्र नहीं लाती थी, कांग्रेस का संकल्प पत्र देखकर उसने नकल की है। उन्होंने कहा कि पहले बारिश में सभी नगरों में भाजपा की कलई खुल गई है। भोपाल में 1 घंटे की बारिश में नाले उफान पर आ गए हैं, घरों में पानी घुस गया है, सड़कें बह गई, इन पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। भाजपा के जो नेता नाव चलाते थे पानी में इसीलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल को ग्रीन सिटी बनाने का वायदा पहले भी किया गया था। राजधानी भोपाल में पिछले 17 साल में केरवा डैम से कलियासोत डैम के बीच 280 एकड़ जंगल उजाड़ा गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर 5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए। भोपाल में गरीबों के लिए जो मकान बने हुए हैं उनमें सीवेज सिस्टम खराब है। पानी का टैक्स बढ़ाकर 180 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में बीजेपी अपने आप को जनता का हितैषी कहती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो जैसे जैसे पानी गिरेगा सब चीजें खुलासा होती जाएंगी और मैं समझता हूँ कि यही एक इस नगर निगम के चुनाव में जो घर के सामने की सड़क, वहाँ की नाली, वहाँ की सीवेज की समस्या, ये जो मेन समस्याएं होती है, ये इसका एक्सपोजर जनता को मिलेगा और इसीलिए इन सबको देख के जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देगी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। सीवेज की बात की अपने संकल्प पत्र में,
अरे सीवेज सिस्टम सबसे खराब है। भोपाल का सीवेज बड़े तालाब मिल रहा है, उसको पी रहे हैं, और बीमारियां जो ज्यादा है इसी वजह से। पूरा सीवेज बाणगंगा जैसी जगह। ये श्यामला हिल की जो बस्तियां हैं इसमें सीवेज नहीं है, और जहां भी सीवेज किया है वो फेल है। जो बड़े बड़े जो गरीबों के लिए मकान बने हैं, इन मकानों में जो मल्टीज बनी है, चाहे वो श्यामनगर की हो, राहुल नगर की हो, इनमें जो जितना भी सीवेज सिस्टम वो फेल हो चुका है। और छतों की स्थिति है कि घर के अंदर छाता लगा के आदमी को बैठना पड़ता है। अभी कल हम गए, बोले साहब छाता लगा के घर के अंदर बैठे। पीसी शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ रहे हैं। जी, पीसी शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर घेरा है। देखिए, बिल्कुल आज जिस प्रकार से पूर्व जो मंत्री हैं पीसी शर्मा, उन्होंने आज एक बार फिर से कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को घेरा। देखिए, लगातार जो ये कर रहे हैं पीसी शर्मा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लगभग 22,000 से ज्यादा ऐसी घोषणाएं हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। देखिए, लगातार अभी तक उन जो घोषणाएं हैं उन पर या तो काम हुआ नहीं है, या अगर हुआ भी है तो कोई एकाध ही ऐसी कोई योजना है जो अभी तक क्रियान्वित हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से साथ ही दूसरे भी हमले उन्होंने किए। देखिए, एक हमला करते हुए ये भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो कल जो संकल्प पत्र जारी किया है वो कहीं ना कहीं दृष्टिहीन है। दृष्टिहीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, प्रदेश में स्मार्ट सिटी का काम अभी जोरों पर है, और लगातार स्मार्ट सिटी का काम करने की जो बात है वो जरूर देखी जा रही है। लेकिन स्मार्ट सिटी में जहाँ एक घोटाले की जो बात जो है वो पूर्व नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता करते हुए आ रहे हैं, लगातार इस बात को उठाते हैं। देखिए, जो तमाम ऐसी चीजें, देखिए जहां एक और जहां भारतीय जनता पार्टी सबको सड़क, पानी और बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए संकल्प पत्र में तैयार कर रही है, और ऐसे में जिस प्रकार से लगातार पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में विधायक हैं, वो लगातार हमला करते हुए देखे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। साथ साथ प्रदेश सरकार के साथ साथ जो प्रदेश में महापौर के चुनाव होने संपन्न होने, तो उसके पहले कहीं ना कहीं ये बड़ा हमला जो है वो पीसी शर्मा का प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। जी बिल्कुल, और पीसी शर्मा ने कहीं ना कहीं संकल्प पत्र का भी यहाँ पर जिक्र किया है। कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर निशाना साधते हुए कई बार ये कहा गया कि संकल्प पत्र की कॉपी कर रही है भाजपा। देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखा है कि कल विभा पटेल ने खबर भारत से बात करते हुए इस बात को कहा था कि जो संकल्प पत्र प्रदेश सरकार लेकर आ रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार जो संकल्प पत्र है, तमाम ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों को मिलते हैं। और ऐसे में विभा पटेल ने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो चुरा रही। वही चीजें आज जो है फिर से एक बार पीसी शर्मा ने इस बात को कहा है। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, चाहे गरीबों को मकानों को जो आज हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, कल हमने खुद ने देखा है कि कल अमित शर्मा ने जिस प्रकार चर्चा में इस बात को उठाया है कि देखिए, ये जो चुनाव होता है वो घर के सामने का चुनाव होता है। देखिए, आम आदमी की जो सुविधाओं की जो चीजें रहती हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे बच्चों के खेलने का मैदान हो, ये तमाम चीजें जो चुनाव में देखने में आती है। लेकिन जिस प्रकार से घोषणाएं की गई है बड़ी, उसको लेकर के जो है हमलावर जो कांग्रेस है बनी हुई है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, और कहीं ना कहीं घोषणाएं तो दोनों ही दल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो ये वास्तव में देखा जाए तो यही बात है कि विकास कार्य तो ना कांग्रेस कर पाई ना भाजपा कर पाई। इसकी जो खामियाजा है वो तो जनता को ही भुगतना पड़ता है। दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ दावे करती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वादों की जो छड़ी लगती है वो दोनों साइड से ही लगती है। देखिए, मानसून का मौसम है, मानसून भी अपनी दस्तक दे रहा है और लगातार प्रदेश में कहीं ना कहीं बारिश का दौर भी है। और ऐसे में जहां एक और बारिश जो है वो जनता के लिए वादों का पिटारा लेके आती है, एक सुख का पिटारा जो है वो लेकर आती है। देखिए, लगातार अब जिस प्रकार से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस को लगातार अपने मुद्दों को लेकर के जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है कि 15 माह से लगातार प्रदेश में जो है माफ कीजिएगा 15 सालों से ज्यादा समय जो हो चुका है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो चुका है। लेकिन देखिए, आज भी जो दयनीय स्थिति है वो क्षेत्रों में बनी हुई है। चाहे पानी की समस्या को लेकर के बात करें, चाहे बारिश के समय जो जल भराव की स्थिति हमने देखी है और लगातार देखी जाती है, उसकी हम अगर बात करें। लेकिन अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 15 माह का जो समय जो कांग्रेस को मिला था और 15 माह के समय के बाद
जो कहीं ना कहीं है उसकी सरकार जो चली गई थी। देखिए, वादे पूरे करने की कोशिशें दोनों ही दल की रहती हैं। दोनों ही दल के जो प्रचार प्रसार के दौरान में जो वादे जनता से के साथ, वो जनता के साथ वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उस पर अमली जामा नहीं पहना जाता। यही कारण है कि इस बार के जो चुनाव में उस पर कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति भी देखे जाएंगे। देखिए, जहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी मजबूत स्थिति में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस जो बीजेपी है, कहीं ना कहीं आपसी अंतर कलह की वजह से भी पीछे देखी जा रही है। देखिए, अब जो वादे हैं, किस प्रकार से वादे पूरे होंगे और जनता के बीच में जो दोनों ही दल के नेता जा रहे हैं, चाहे वो महापौर के प्रत्याशी हो, चाहे पार्षद पद के प्रत्याशी हो, देखिए मुश्किलें दोनों के लिए है। और आने वाला समय बताएगा कि जो ये दावे करते आ रहे हैं और जनता के बीच में दावे कर रहे हैं, उसमें कितना जो जमीनी हकीकत का जो पैजामा है तो वो पहनाया जाएगा। चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में सियासी समीकरण बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी भी अपने चरम पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ सीएम बघेल बैकुंठपुर विधानसभा दौरे पर हैं, जहां वे जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। सीएम का हेलीकॉप्टर सबसे पहले बचरापोड़ी में उतरेगा, इसके बाद वो पटना जाएंगे। वहां शाम को बघेल झुमका का अवलोकन करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद 4 जुलाई की सुबह पत्रकारों से करेंगे चर्चा। इसके बाद मरवाही विधानसभा के लिए रवाना होंगे। इंदौर के सेंट्रल जेल में बंद कैदी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र की स्थित सेंट्रल जेल का है, जहां 5 माह से बंद कैदी गोलू जेल में गंभीर रूप से बीमार हो गया था, जिसे इलाज के लिए 2 दिन पूर्व एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल पहुंचाया और आगे की जांच चल रही है। आज सुबह 6:15 पर दिल्ली से जबलपुर आने वाले स्पाइस जेट विमान की उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि विमान के उड़ान भरते ही आग की चिंगारी उठती हुई देखी गई, जिसके बाद पूरे विमान में धुआं भर गया। वहीं स्थिति को देखते हुए पायलट ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली एयरपोर्ट पर करवाई। तो आसमान में जैसे ही स्पाइस जेट उड़ा, उसमें से धुआं निकलने लगा। धुआं देखते ही विमान में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो स्पाइस जेट की ये पूरी घटना बता रहे हैं, जहां पर स्पाइस जेट जैसे ही आसमान में उड़ान भरता है, वैसे ही विमान में आग लगने की खबर लगती है। धुआं देखते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया और जिसके बाद पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो आग की चिंगारी साफ तौर पे देखी गई। आसमान में उड़ रहा था एक विमान, जिस समय विमान में आग लगी और धुआं उठ गया। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद शरीफ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा हादसा जो सामने आया था, जहाँ पर दिल्ली से जबलपुर आ रहे स्पाइस के विमान पर एक अचानक आग भड़क गई थी, जिसको इमरजेंसी दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। वहीं आपको बता दूं, आज सुबह दिल्ली से स्पाइस जेट जो था, आज सुबह 6:15 पर जो दिल्ली से जबलपुर आने वाली स्पाइस जेट की जो विमान था, वो दिल्ली उड़ान भर रहा था। लेकिन अचानक जो उड़ान भरते समय थोड़ी उड़ान भरते ही समय जो अचानक अंदर चिंगारी भड़कने लगी। चिंगारी भड़कने से अंदर पूरा धुआं हो गया। जहाँ पर जो यात्री थे स्पाइस जेट में सवार थे, उन यात्रियों को वहाँ घबराहट होने लगी, तक घबरा गए। जहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग था, वहीं पर तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली में करवाई गई। वहीं पर दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित वहां से विमान से निकाला गया। ये बड़ा हादसा जो था सामने जो टल गया। वहीं पर यात्रियों को वहां पर विमान से उतारने के बाद दूसरे विमान से सुबह 11 बजे जबलपुर पहुंचाया गया था। जी शरीफ, अगर हम बात करते हैं विमान की, तो विमान जब उड़ान भरता है, उड़ान भरने से पहले ही विमान के लिए एक स्पेशल टीम होती है जो विमान की चेकिंग करती है कि कहीं कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है। बावजूद इसके इस तरह की जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है कंपनी स्पाइस जेट। इसके पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं।
हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें और भी ऐसे हादसे देखने को मिले थे स्पाइसजेट विमान में, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी जांच भी की जाती है, जांच में भी सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यात्रियों की बात करें तो यात्रियों ने भी साफ तौर पर कहना था कि विमान उड़ने के बाद अचानक जो थी अंदर चिंगारी भड़कने लगी, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर या तो एक शॉर्ट सर्किट के साथ ऐसी चीजें सामने आई होगी, या कोई ऐसी चिंगारी भड़कने से जो है पूरी वहां पर आग लगते लगते बची, जिससे पूरे विमान में धुआं हुआ था, जिसको चलते वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कहीं कुछ लापरवाहियां भी सामने आती है स्पाइसजेट के मामले पे, कि कुछ चेकिंग भी नहीं की जाती है अच्छे से। तो कहीं ना कहीं यात्रियों में भी जो था आक्रोश था, उन्होंने भी साफ तौर पर शिकायत भी की, कार्रवाई की बात भी की कि अचानक ऐसी चिंगारी कैसे भड़क गई, उसकी जांच भी की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं यात्रियों के साथ एक साफ तौर पर देखा सकता है खिलवाड़ भी इसको हम बोल सकते हैं, यात्रियों के साथ एक जान को खतरा भी बन सकता था। जी चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जांच की जो स्पेशल टीम होती है उसकी लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ता है और यात्रियों की जो जान है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सिवनी मालवा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। बता दें कि 96 ग्राम पंचायतों में से 15 ग्राम पंचायतों के सरपंच पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बची हुई ग्राम पंचायतों में सरपंच, पंच, जिला पंचायत, जनपद सदस्य के भाग्य का फैसला हुआ। मतदान में बुजुर्ग से लेकर युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत लगातार नक्सली आरोपियों को पकड़ने की कवायद जारी है। मुखबिर की सूचना पर थाना चिंतलनार से सहायक कमांडेंट रवि कुमार सिकरवार टीम के साथ नक्सली आरोपियों को पकड़ने मरकागढ़ रावगुड़ा के आसपास जंगल क्षेत्र रवाना हुए, जहां पकड़े गए एक संदिग्ध व्यक्ति से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वो प्रतिबंधित माओवादी संगठन में मिलिशिया सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है। संदिग्ध को न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल किया गया है। हमारा ये जो पौधा तुआरदार कार्यक्रम इस सरकार द्वारा हमारे पूरे स्टेट में 1 जुलाई को अपने हर वन मंडल में शुरू कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि हमारा जो भी कॉल आते हैं, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उनको अपने घर में या फिर बाड़ी में या फिर खेती में कुछ कम पौधे लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको उसके साधन नहीं मिलता लगाने के लिए, उनके लिए ये एक सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि हम अपने घरों में ही हरियाली भरे, उससे हम अपने ज़्यादा ग्रीन कवर को बढ़ाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पर दंतेवाड़ा ज़िले में भी कल 1 तारीख को शुरू कर रहे हैं हम, और 1 जुलाई से हम फ़ोन कॉल्स भी लेंगे। जिसको चाहिए वो अपने फ़ोन या फिर व्हाट्सएप या फिर मैसेज भी करके अपने पौधे और एड्रेस और नाम बता के ले सकते हैं, और इससे हम टैग इन करके जो भी हमारा नर्सरी है वहाँ से उनको पौधे उपलब्ध कराएंगे और उनको बता भी देंगे। गाडरवारा नगर पालिका में चुनावी माहौल चल रहा है। इसको लेकर पार्टियां अपने अपने वादे जनता के समक्ष रख रही है, लेकिन सरकार किसी की भी हो, जनता से किए गए वादों को कितना पूरा किया गया और कितनी मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई गई। जनता के इन सभी मूलभूत मुद्दों को लेकर खबर भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की और स्थानीय लोगों से चर्चा की और सवाल भी किए। आखिर पार्षद चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को नागरिक वोट क्यों दे, क्योंकि पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विकास का वादा किया गया था, लेकिन वादों का धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ। तो आपको क्या क्या योजना है? मकान बना है आपका? मकान हमारा कौन ने बनाया है? नहीं बना अभी। राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड नीलो है। नीला कार्ड है आपके पास? हाँ। और भी कार्ड होते हैं वो नहीं है आपके पास? हाँ। पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मिलती है। कितनी मिलती? 600 रुपये मिलती है। और राशन मिलता है? मिलता है। तो इस बार आप आशीर्वाद किसको देने जा रही हैं? आशीर्वाद हमारी तबियत को देंगे। अच्छा, जहाँ आपकी मन करेगा हमारी तबियत जहाँ बोलेगी जहाँ वोट देंगे। गजब देंगे। कोई नहीं हमारा, हमरा सुनता कौन है? हम छोटे आदमी कह रही हूँ। अच्छा। गरीब है, गरीब छोटे आदमी है। हम छोटे आदमी की सुनाई थोड़ी कर
हमारा जो पुराना पैसे 3 महीने का निकलवाएगा उसी की वोट दे जाइए। क्या पेंशन? हाँ, माता राम की आपकी पेंशन नहीं मिली है? 3 महीने की पैसे नहीं मिले। 3 महीने की पेंशन नहीं मिली तो एडीएम शक्ति जयंती देशमुख तक बात पहुंचाना चाहेंगी? पहुंच जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी बुजुर्ग महिला है। जिला कलेक्टर रोहित सिंह तक, आप जानते हैं नरसिंहपुर जिला के जो सख्त कलेक्टर हैं, जो हमेशा अपने कार्यों में सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा गरीबों के लिए कार्य करते हैं। जिला कलेक्टर रोहित सिंह तक इस बुजुर्ग महिला ने अपनी बात पहुंचाई है। इन्होंने कहा हमारी पेंशन नहीं मिली है। जो पुराने जो सीएमओ थे, जो यहाँ से चले गए हैं, सिंह साहब बड़े सख्त थे, वो सुनते नहीं थे, वो चले गए। लेकिन एक बार फिर यह मांग कर रही है कि जो भी हमारी पेंशन 3 महीने की निकलवाएगा हम उसके लिए वोट करेंगे। जबलपुर नगरीय निकाय चुनाव में अपने अपने वादे लेकर पार्षद प्रत्याशी वार्ड में जनसंपर्क करने जा तो रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पार्षद द्वारा कोई भी वादे पूरे न किए जाने को लेकर लोगों में नाराजगी साफ दिख रही है। हम बात कर रहे हैं जबलपुर के वार्ड क्रमांक 40 की, जहां डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड की जन समस्याओं को लेकर वार्डवासी काफी आक्रोश में दिखाई दिए। आइए सुनते हैं जाकिर हुसैन वार्ड की जन समस्याओं को लेकर लोगों की आप बीती उन्हीं की जुबानी। नगरीय निकाय चालू हो चुके हैं। अब जो पार्षद प्रत्याशी हैं जो अपने अपने वार्डों में प्रचार वचार कर रहे हैं और वादों के साथ अपने अपने वार्डों में जा रहे हैं, लेकिन खास तौर पे साफ देखा जा रहा है कि वादे तो बड़े बड़े लेके वार्ड में बोले जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे वादे उनकी तरफ पूरे नहीं किए जाते हैं। हम सीधा चर्चा करेंगे जनता से कि पार्षद प्रत्याशी जो वहाँ पर आ रहे हैं क्या वादे उनसे करते हैं और वादे जीतने के बाद कितने वादे पूरे किए जाते हैं। हम इस वक्त जो खड़े हैं वार्ड क्रमांक 40 डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड में खड़े हैं। हमारे साथ वहाँ की वार्ड की जनता यहाँ पर मौजूद है। इनसे सीधा हम सवाल करेंगे कि वार्ड में अब तक उनको क्या जन समस्याएं हैं जो पूरी हुई हैं और कितना विकास इस वार्ड में हुआ है। भाई साहब आपसे चर्चा करेंगे, जाकिर हुसैन वार्ड में खड़े हैं आप, तो क्या वार्ड में अभी तक जो है समस्या हुई है दूर? ये आपको कुछ भी यहाँ कोई काम नहीं करा। बोरिंग बोले हुआ, रोड वो बनवाया और उसके बाद कोई ने एक ढंगे नहीं आया। ये नाले के सभी को बोला रहा, वो भी नहीं कर दिया, अभी तक नहीं आया उसने भी। कितने 15-20 दिन कसा हुआ रहता, कोई उठाया नहीं आता, ऐसा लगा बोल रहे। बिल्कुल आपसे जानेंगे क्या विकास कार्य हुआ आपके वार्ड में? कोई हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, इसलिए पानी भी आता है हमारे घरों में घुस जाता है, कोई देखने वाला नहीं, रुक भी जाता है तो कोई घर में नहीं आता देखने। अभी परसों के दिन पानी गिरा, पूरा नाला फुल हो गया, 4 दिन हो गए, कम से कम बेगार को भेजना रहा, कम गहरा करा देते। अभी तक कोई पार्षद प्रत्याशी यहाँ आया देखने? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कितनी आपको यहाँ पर सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला इस वार्ड में? बिल्कुल नहीं मिला, कचरा लगता, पानी बहता है, ना नल है ना बोरिंग है यहाँ, और यहाँ कोई पानी भी नहीं मिलता। कचरा लगाता तो एक महीना देखता नहीं, इतनी परेशान करें, नाला भरा रहे कोई मतलब नहीं। हम लोग वक्त आता है तो नाले में रेड़ी ढकेल देते, इस तरीके से यहाँ हो रहा। कितनी आपके वार्ड में कितनी साफ सफाई? नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उसी क्रम में नगर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि मेडिकल एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर रहते हुए भी जितेंद्र जामदार द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य कोरोना काल में आम नागरिकों के लिए नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा लगातार समाज सेवा के कार्य कोरोना काल में किए गए हैं। विषय केवल जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी बात जन जन तक पहुंचाने का ये एक प्रयास है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी दी है, समन्वयक बनाया है, मुझे जबलपुर नगर निगम के लिए समन्वयक बनाया है। मैंने ये प्रयास किया कि मैं एक सेतु का काम करूं, आप लोगों के माध्यम से हमारे उम्मीदवार जो हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, उनकी बात जनता तक पहुंचाई जाए। जो भी रीति नीति आज तक भाजपा की रही है उसकी कलई 29 तारीख को खुल गई थी। जिस तरीके से जलमग्न शहर हुआ था, हमने सारा विकास बहते देखा, घरों में घुसते देखा। हम चाहते हैं कि अब जनता 6 तारीख को सही उम्मीदवार चुने और अपने उम्मीदवार का चयन केवल विकास को देखते हुए नहीं, व्यावहारिकता को भी देखते हुए करे और अपने सही निर्णय को
हमारी कांग्रेस के पक्ष में लाए। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात भी जबलपुर शहर नगर निगम के बारे में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जबलपुर शहर में स्मार्ट सिटी का नाम रखा गया। पूरे मध्य प्रदेश में कई शहरों में हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी का एक नई योजना बताई गई। मैं आम नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी नाम की कोई अलग सी योजना नहीं है। हिंदुस्तान का जो अर्बन मिनिस्ट्री है वो हर वर्ष हर नगर निगम को जो टैक्स जनता से लेता है उसके बदले में राशियाँ भेजता है। आपको याद होगा माननीय मनमोहन सिंह जी के समय 1929 करोड़ रुपए जबलपुर शहर को दिया गया था और वो उसमें 30% राशि जबलपुर नगर निगम को मिलानी थी और मध्य प्रदेश सरकार को देनी थी। आज जो स्मार्ट सिटी है मात्र 100 करोड़ रुपए प्रति ईयर भेजा जा रहा, प्रत्येक वर्ष भेजा जा रहा। अंबिकापुर में एक भालू शहर के बीचों बीच घुस आया। इसके घुसने से लोगों में दहशत फैल गई। भालू कहीं हमला न कर दे और वो घायल न हो जाए, इसलिए लोग बचने के लिए भागते भी नजर आए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भालू को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास में लगी रही। रहवासियों को घरों में ही रहने को कहा गया। इसके बाद वन विभाग की टीम भालू की निगरानी में लगी रही। उसके जंगल की ओर सुरक्षित तरीके से वापस लौटने की संभावना को देखते हुए पुलिस के सहयोग से भीड़ को भी नियंत्रित किया गया। तो अंबिकापुर की ये घटना आपको बता रहे हैं जहां पर भालू के शहर में घुसने से रहवासियों में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। लोग भागते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दहशत का माहौल अंबिकापुर में देखा गया। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं अंबिकापुर से। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी श्रवण, सुन पा रहे हैं? शाम का है और देर शाम जंगली भालू है वो शहर के संत गहिरा गुरु वार्ड में घुस आता है और उसको देखते ही वहाँ के जो लोग थे वो घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं और भालू भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है और किसी तरह जो लोग हैं वो जान बचा के अपने घरों में छिप जाते हैं। और इसके बाद वन विभाग की टीम और वन विभाग का अमला वहाँ पहुंचा, लेकिन लगातार जो है भालू, क्योंकि ये जो सरगुजा जो अंबिकापुर है उसके चारों तरफ पूरे जंगल हैं। एक तरफ लुंड्रा जो वन परिक्षेत्र है और दूसरी तरफ अंबिकापुर, तो इस तरह से जो भालू हैं वो लगातार जो है विचरण करते रहते हैं इन क्षेत्रों में। लेकिन एकाएक कल देर शाम जो है ये जो भालू है वो रिहायशी इलाकों में घुस जाता है और जिसको देखकर अफरा तफरी का माहौल होता है और ये जो पूरे वारदात है वो जो है कैमरे में कैद हो जाती है। भालू को का जो दौड़ाने का वीडियो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और जिस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं कि भालू जिस तरह से लोगों को दौड़ा रहा है और डर के मारे जो है जान बचा के लोग भाग रहे थे। क्योंकि अगर भालू अगर किसी को पकड़ लेता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, वहाँ पे लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन किसी तरह लोग वहाँ का जान बचा के भागे और जिसके बाद जो है ग्रामीणों ने उसको जंगल की तरफ खदेड़ दिया है और भालू के जंगल में जाने के बाद जो है सुरक्षित महसूस करने लगे। जी श्रवण, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वन विभाग की ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं देगा तो इस तरह की जो घटनाएं वो लगातार बढ़ती जाएंगी और कहीं ना कहीं रहवासियों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रही है वन विभाग की जो टीम है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ जिस तरह से शहर में घुसा भालू और वन विभाग के अमलों को जारी नहीं थी कि आ रहा है। चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अंबिकापुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर भालू के रहवासी इलाके में घुसने से रहवासियों में हड़कंप मच गया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।